हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर है चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट नोट्स बताती हूँ। तो इम्पोर्टेंट नोट्स आप लिख लीजिएगा या आप जितना भी चाहें तो इसे ऐसे ही याद कर सकते हैं। तो पहला नोट्स है कास्मोगमस फ्लावर। द फ्लावर विच बियर एक्सपोज एंथर इन स्टिग्मा आर कॉल्ड कास्मोगमस फ्लावर। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कास्मोगमस फ्लावर जिसके जो एंथर हैं वो बाहर होते हैं। और ये है सेलिटोगेमस फ्लावर जिसके जो फ्रूट फ्लावर होते हैं वो अंदर होते हैं, बाहर से दिखाई नहीं देते हैं। तो इसके 3 प्रकार हैं: सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर, क्रॉस पॉलिनेटेड फ्लावर, सेलिटोगेमस फ्लावर। तो जो पॉलिनेशन है वो किस पर डिपेंड करता है, उसके प्रकार हैं डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलिन। पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप। इसे 3 प्रकार में बांटा गया है। तो पहला प्रकार है ऑटोगेमी। इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विथ इन द सेम फ्लावर। ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। दूसरा है जेटेनोगोमी। ट्रांसफर ऑफ पोलन गेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ एनोदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। जो पहला वाला था वो सेम प्लांट वाला था, ये एनोदर प्लांट का है। और तीसरा है जेनोगेमी। तो जेनोगेमी है ट्रांसफर ऑफ पोलन गेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन प्लांट यूज 2 बायोटिक विंड एंड वाटर एंड 1 बायोटिक एनिमल एजेंट टू अचीव पॉलिनेशन। यहाँ पर समझाया गया है कि जो पॉलिनेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो कुछ वाटर से द्वारा होता है, विंड से होता है, और कई एजेंट होते हैं जैसे तितलियां एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर लेके जाती है उनके परागकणों को, तो उससे भी उसका पॉलिनेशन होता है। इसे एयर पॉलिनेशन कहते हैं। ये है विंड पॉलिनेटेड प्लांट। इसको अच्छे से यहाँ समझाया गया है। इसके जो इन्फ्लोरेंस हैं वे वेल एक्सपोज होते हैं, अच्छे से बाहर निकले हुए होते हैं, जिससे इसमें विंड पॉलिनेशन होता है। अगला इंपॉर्टेंट नोट्स है पार्ट्स ऑफ फ्लावर डेवलप इनटू फ्रूट इज ओवरी। इसका मतलब ये है कि जो फ्लावर होते हैं वो उसका कहाँ पे डेवलप होता है, उसका फल तो कहाँ पे होता है, ओवरी में। तीसरा है माइक्रोस्पोर ट्रेड। द क्लस्टर ऑफ 4 सेल प्रेजेंट माइक्रोस्पोर फार्मड बाई माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोर ट्रेड। चौथा है एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट विच बियर सो मेनी सीड आर स्ट्रिगा एंड ओरोब्रेंच। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि जो फल होते हैं उसमें बहुत सारे जो बीज हैं उसका उदाहरण क्या है, स्ट्रिगा एंड ओरोब्रेंच। व्हाट इज पॉलिनेशन? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन गेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को अच्छे से और समझने के लिए मैं आपको कुछ और डायग्राम दिखाती हूँ। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये है फीमेल फ्लावर और ये है स्टिग्मा। ये है मेल फ्लावर और ये है फीमेल फ्लावर। इसमें पॉलिनेशन को दर्शाया गया है कि विंड से पॉलिनेशन और वाटर से पॉलिनेशन कैसे होता है। ये अगला डायग्राम है पॉलिनेशन बाय वाटर। जो पानी के से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको यहाँ पर दिखाया गया है। द फ्लावर विच नेवर ओपन इज कॉल्ड सेटोगेमस फ्लावर। ये जो मैंने पहले आपको बताया है कि जैसे जिसका फूल होता है वो अंदर होता है, बाहर से एक्सपोज नहीं होता है, उसे सेलेटोगेमस फ्लावर कहते हैं। ये है पैथेनोकार्पी। द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सीडलेस फ्रूट इज कॉल्ड पैथेनोकार्पी, अर्थात जिस फलों में सीड नहीं होते हैं, सीडलेस फ्रूट। Asexual reproduction. This is the simple type of reproduction in which no special sex organ is required for a reproduction. The parent body is divided into different parts. Each part develop and form a new body. इसमें होता ये है कि इसमें कोई भी विशेष ऑर्गन की जरूरत नहीं होती है और जो फादर बॉडी होती है वो डिवाइड होकर अलग से बेबी पार्ट में बढ़ जाता है। इससे न्यू बॉडी बन जाती है, फॉर्म हो जाती है। अगला है मेन फंक्शन ऑफ एंडोस्पर्म इज प्रोवाइड न्यूट्रिएंट इन अ डेवलपिंग एम्ब्रियो। इट स्टोर फूड ड्यूरिंग स्पोर फॉर्मेशन। तो जो एम्ब्रियो है वो क्या स्टोर करके रखता है, ये फूड स्टोर करके रखता है। अगला है एपोमिक्सिस मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन
in which embryo is developed without fertilization। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले स्टिग्मा होता है और ये जो पुंकेसर जैसा यहाँ पर है इसको स्टाइल बोलते हैं, और ये स्टिग्मा को यहाँ पर बड़ा करके अच्छे से समझाया गया है। और ये है ओवरी, और उसके नीचे का जो भाग होता है उसे थैलेमस कहते हैं। यहाँ पर जो स्टिग्मा का पार्ट है उसको और अच्छे से समझाया गया है। ये देखिए, जो ऊपर का पार्ट है उसे हिलियम, और ये फेनिकल, मैक्रोपोल और ये माइक्रोपोलर पोल। यहाँ पर जो आप इस डायग्राम में इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे कि ये देखिए आप, ये डंडी जैसी जो है उसको सबसे पहले ऊपर का भाग उसे हिलियम बोलते हैं, उसके बाद का जो भाग है वो चलाजा है, उसके बाद एक केंद्रक जैसा होता है ये एंटीपोडल है, और ये न्यूक्लियस है जो बीच का केंद्रक वाला भाग होता है, और ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। उसके बाद आता है इंटरगर्मेंट, ये जो अंदर का भाग है। उसके बाद एम्ब्रियो सेक, और ये है एग, और उसके बाद आता है सेनेग्रिड्स, माइक्रोपोल, और ये जो ऊपर से तना जैसे जो डंडी जैसे आता है निकला हुआ होता है उसे फेनिकल बोलते हैं। Importance of double fertilization। After double fertilization, triplet nucleus developed to form an endosperm which provide nourishment to developing embryo. Ripening of fruit change। The ovary develop into fruit and the wall of ovary develop into wall of the fruit। जो पका हुआ फल होता है उसमें क्या क्या चेंज होते हैं, तो पहला चेंज होता है उसका जो ओवरी है वो डेवलप होता है, और उसके जो फल के चारों तरफ जो घेराव होता है, दीवार होता है, वो डेवलप होता है। अगला है कार्बनिक सबस्टेंस इज फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट। फल के चारों तरफ कार्बनिक सबस्टेंस इकट्ठा होता है। फलों के बारे में आप इस डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। ये जो फल है, कोई भी फल है, तो जो अंदर में ये है इसका बीज है, जो बाहर यहाँ पर जो गुदा वाला हिस्सा होता है उसे थैलेमस कहते हैं। ये कई प्रकार के कार्बनिक सबस्टेंस जो होते हैं उसके इकट्ठा होने की वजह से इसमें स्वाद बनता है, खट्टा मीठा जो भी इसका स्वाद है वो हमें पता चलता है। जो एग में परिवर्तित होता है उसे वो फल बनता है, अर्थात जो परिपक्व ओवरी होता है उसे फल कहते हैं। जो फूलों वाले पौधे होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन के बाद कई प्रकार के चेंजेस होते हैं, उसी की वजह से जो ओवरी में विकास होता है वो फल बनता है, और जो फल बनता है उसे हमें, जिसके कारण उसके गूदेदार मृतक बनने लगते हैं, अर्थात उसमें जो मांस जो गुदा वाला भाग होता है वो बनता है, और उसमें बहुत से अम्ल, क्षार और शर्करा का निर्माण भी होता है। सामान्यतः जो फल होते हैं वो ओवरी से विकसित होते हैं, और ओवरी से विकसित होने वाले फलों को ट्रू फ्रूट कहते हैं। इसके उदाहरण कटहल, अनानास वगैरह होते हैं। इस चैप्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन एंड मेंशन जर्म पोर इंटाइन एंड न्यूक्लियस। तो इसका आंसर है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन इज यूनिसेल्यूलेट बॉडी हैविंग टू लेटरल वॉल। The wall of pollen grain comprises of two main layers, the outer axine and the inner intestine. The axine is chiefly made up of a sporopollenin, which is the resident of chemical and biological decomposition. Each cross-pollinated species. The axine is covered by the yellowish vicons and the sticky substance called pollen kit material. The intine consists of protective cellulosic substance। अब जैसे कि इस चित्र में बताया गया है कि जो एक्साइन है उसके दो लेयर हैं, ये वाला बाहरी एक्साइन और ये है इंटाइन जो अंदर का भाग है, और ये है जर्म पोर और ये है न्यूक्लियस, और इसमें के अंदर में जो एक प्रकार का द्रव भरा होता है उसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सेक एंड मेंशन द पार्ट एग सेल, पोलर न्यूक्ली एंड सेलिग्रेट्स। इसका आंसर है एम्ब्रियो सेक कॉन्टेन 8 न्यूक्लियस एंड सेक लाइक स्ट्रक्चर। ऑल 8 न्यूक्ली आर सिचुएटेड फॉलोइंग मैनर। अ माइक्रोपोल एरिया इज एम्ब्रियो सेक, 2 न्यूक्लियस आर प्रेजेंट।
Just above the ciliate cell, one nucleus is found known as egg nucleus. They work like a female gamete. In Chalaja end of embryo sac, 3 cells are found which are known as antipodal cell. In central part of embryo sac, 2 nucleus are present which are known as polar nuclei. अब जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया है कि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस है, ये एंटीपोडल है, ये सेंट्रल वैक्यूल है और ये है एग न्यूक्लियस और ये है फिलीफॉर्म अपीयरेंस। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन विद द डायग्राम इज द एंजियोस्पर्मेटिक प्लांट। ये डायग्राम हमें डबल फर्टिलाइजेशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए ये एंथर है और स्टिग्मा जो मेल गैमेट होता है वो यहाँ पर फ्लावर के पुंकेसर से जो पोलन ग्रेन है वो यहाँ पर अंदर आते हैं और यहाँ पर जो उनका डेवलप होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो यहाँ पर जो ओव्यूल है यहाँ पर ही होता है और ये है फीमेल गैमेट। और ये जो पीटल होता है और सेपल होता है इनका तो इनमें कोई महत्व खास होता नहीं है, परंतु फिर भी इनके बिना किसी भी फ्लावर का फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो ये थे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स। अगर आप इसी तरह से और भी नोट्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर आप कोई भी चेंजेस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।